देखो, जैन फिलॉसफी में रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जाता है। ये तो कोई क्रिकेटर होता है वो रिकॉर्ड तोड़ता है, कोई बिजनेसमैन होता है कि अंबानी है उससे ज़्यादा कोई रिकॉर्ड। जैन फिलॉसफी में जैन साधु तो रिकॉर्ड तोड़ते नहीं, रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी ने, इस युग के प्रथमाचार्य, महान तपस्वी, उनकी ही देन है, उनका ही उपहार है, उनका ही उपकार है कि आज भारत में जितने साधु दिख रहे हैं। उनने भी एक सल्लेख ना लेकर अपना, एक भारत में नहीं इस विश्व में, उस समय ब्रिटिश राज्य में भी उनने परिभ्रमण किया। ऐसे ही यहाँ पर अभी पंढरपुर क्षेत्र, इस गांव का नाम क्या है? पंढरपुर बोलते हैं आप लोग। मैं कहता हूँ पंढरपुर में सल्लेखनारत शांतमती माता जी ने वंडरफुल बना दिया है। क्या कर दिया है? पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में आज पंढरपुर और यह त्रिलोक तीर्थ का नाम पूरे भारत में हो गया। क्यों हो गया? याद रखो, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ कोई फिक्स नहीं होता है, सिद्ध आत्मा है। परमात्मा और महात्मा जहां पर रुक जाते हैं वह क्या हो जाता है? तीर्थ होता है। अशोक वृक्ष कोई वृक्ष नहीं होता है, अशोक वृक्ष नाम का कोई वृक्ष नहीं होता है। तीर्थंकर जैसी आत्माएं जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाती वो क्या हो जाता है? अशोक वृक्ष। ऐसे ही साधु जहां रुक गया, ये त्रिलोक तीर्थ है, इस त्रिलोक तीर्थ का और विशेष नाम हो गया। तो हमारी शांतमती माता जी, जैसे उनका शांतमती नाम है, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है ऐसा ही उनने सुनो। एक चीज बतलाइए, आप घर पर जाते हो, आप डिनर करते हो या लंच करते हो या ब्रेकफास्ट करते हो, 1 घंटा लेट हो जाता है तो क्या करते हो? महाभारत। थोड़ा ठंडा हो गया और नहीं मिला, ये जो माता जी है ना, क्या ये भी भोजन कर रही हैं कि ये भोजन कर रही हैं ऐसा, ये शारीरिक भोजन नहीं कर रही हैं, मानसिक भोजन, ज्ञानामृतम, आत्मचिंतन का, परमात्मा का चिंतन का। यहाँ पर माता जी का सल्लेखना चल रही है। 3 माह से गरणी परम आरिका श्री शांतमती माता जी, देखो राशि दोनों की एक, दोनों माता जी की राशि भी है। 3 महीने से अविरत रूप से उनके यथा योग, देखिए आगम में कहा गया, जो सल्लेखना धारण करता है अनुकूल और अनुरूप उसके सेवा करना। उसके जैसे आप बच्चा होता, बच्चा आपका बालक होता है ना, तो बालक के अनुरूप और अनुकूल माँ उसकी सेवा भी करती है, उसको खिलाती भी है। तो यहाँ पर भी हम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माता जी को भावना हुई कि पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करना है, उनने जीवन भर पार्श्वनाथ का खूब जाप किए, स्मरण किए हैं, तो हम लोगों ने आज सब मिलके कलिकुंड पार्श्वनाथ विधान कर दिया उनके अनुरूप। क्योंकि एक ही दुनिया में है जो चैलेंज करता है। क्या करता है? दुनिया के लोग जितने भी मूछ वाले हैं या पूंछ वाले हैं, सब भागते हैं और डरते हैं। एक दिगंबर साधु ही एक ऐसा है। दुनिया में हर बेटे ने दूध पिया है अपनी माँ का, लेकिन एक दिगंबर पिछीधारी जो मुनि और आरिका होते हैं, एक ऐसे ही हैं जो चैलेंज देते हैं, मृत्यु को वेलकम। दुनिया मृत्यु के नाम से डरता है, लेकिन एक दिगंबर साधु ही होते हैं, वह कहते हैं मृत्यु कहाँ है, तुम आजा। ऐसा ये अपने मनुष्य जन्म को प्राप्त करके संयम को धारण करना बहुत दुर्लभ है, और संयम धारण करके समाधि करना,
जैन फिलॉसफी की अंतिम बात को बोल के यहाँ विराम दूंगा। आज प्रवचन बिल्कुल करना नहीं था, क्योंकि 4 बजे से हम लोग यहाँ पर अपनी साधु जीवन की क्रिया, फिर उसके बाद अभिषेक धर्म अनुष्ठान हुआ। माता जी का आग्रह था, नहीं महाराज श्री आपको बोलना ही पड़ेगा, इस निमित्त से आ गए। जैन धर्म का सार, जैन धर्म में क्या कहा गया है? सबसे पहले सम्यक्त की प्राप्ति करो। जब व्यक्ति के चैनल है ये, जब व्यक्ति के पास सम्यक्त आ गया तो उसके पास संयम आ जाएगा। पहले सम्यक्त की प्राप्ति करो, सम्यक्त की प्राप्ति के बाद संयम की प्राप्ति करो, और संयम की प्राप्ति जिसे हो गई तो फिर उसके बाद कहा है कि तुम सल्लेखना करो, और सल्लेखना पूर्व जिसका मरण हो गया वह सिद्धत्व को प्राप्त कर जाता है। गौतम स्वामी ने कहा है, उत्कर्षेण द्वे तीन भव जघन्यानि, उत्कृष्ट से 2-3 भाव जिसने समाधि पूर्वक भावात्मक रूप से जिसने सल्लेखना कर ली। कैसे? क्रिया से और भाव से। आपका जब एंगेजमेंट होता है ना मैरिज का, तो आप लोग भाव से भी और क्रिया से जुड़ते हो। आपका जो बालक होता है ना, बालक जब आदमी को जन्म होता है तो वो क्या करता है, उससे रिलेशन भावात्मक भी करता है और बाहर से भी करता है। ऐसे जिसका साधु जीवन अंतरंग और बहिरंग से आगमुक्त है, मुश्किल है जी। आप लोग गृहस्थ में जैसे मुश्किल है ना, लाखों व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन अंत समय में आदमी का जीवन शांति से और भगवान के नाम से निकल जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अंत समय भगवान का नाम कौन सुन सकता है? यदि ऐसे केस भी देखे हैं गृहस्थों के और दूसरों के भी, कि उनको यदि आप नमोकार मंत्र सुनाओ या भगवान का बोले मुझे डिस्टरबेंस होता है, मत सुनाओ, क्योंकि जीवन भर जिसने पाप किया है वो अंत में भगवान का नाम नहीं सुन सकता है। एग्जाम देने से कौन स्टूडेंट घबराता है? बोलो। जिसने साल भर स्टडी नहीं की हो, जिसने साल भर स्टडी नहीं किए हो वही बच्चा एग्जाम देने से घबराता है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स के रेट से कौन घबराता है? जो नंबर 2 का काम करता है, याद रखना। ऐसे मृत्यु से कौन घबराता है? भोगी, रागी और द्वेषी। योगी तो कहता है वेलकम। हमारी माताजी क्या बोल रही हैं? वह कह रही हैं अब हम परमात्मा के भजन में जब मगन हैं तो मृत्यु मेरा क्या करेगी। तो जीवन में महान आत्माओं, संयम सम्यक्त की प्राप्ति करो, संयम को धारण करो, और संयम को धारण करके समाधि पूर्वक मरण करके अपने जीवन को जो सफल करता है वह धन्य है। हमारे यहाँ पर आरिका श्री सल्लेखनारत जो शांतमती माता जी, अब वह अपने नाम से तो गुरु ने रख दिया, अब वह भाव से भी अपने राग द्वेषों को और कसायों को भी क्रश कर रही हैं। आप लोग प्रभावित यहाँ किस लिए हैं कि माता जी ने आज 67-68 उपवास कर लिए। हम लोग माता जी से इसलिए प्रभावित हैं, वह अपनी आत्म साधना में लगे हुए हैं। ऐसा यहाँ समाधि मरण हो रहा है। आप सब लोग आए हैं यहाँ पर बैठ के, माता जी का आशीर्वाद चाहिए, गणनी माता जी का चाहिए, आचार्य महाराज का चाहिए, सबका चाहिए ना। इस भाव से आए हो, ये भाव आपके होना चाहिए। साथ में यहाँ आके एक नमोकार मंत्र की माला पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी तन्मयता से लवलीन करके भगवान का स्मरण करके करो कि माता जी की साधना, उनकी समाधि की आराधना निर्विघ्न सानंदन संपन्न हो। आप सभी लोगों को यही आशीर्वाद है। आप सभी लोग घर को त्याग कर दो, महाराज जी और माता जी बन जाओ। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की।
अभी यहाँ पर आचार्य विमल सागर जी के बहुत पुराने भक्त हैं, अविनाश जी मेहता, वह बॉम्बे से आए हैं। इंडिया के सबसे अच्छे फोटोग्राफर हैं और आचार्य हमारे पूर्व जितने भी आचार्य हैं उनके पास बहुत से फ़ोटो हैं, ये किसी को देते नहीं हैं, लेकिन इनकी फ़ोटो जो है ना वो सिर्फ बाहर से है, हम लोगों के दिल में जो फ़ोटो है वो ओरिजिनल है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। एक जाप कीजिए, माला फेरना, फिर यहाँ से जाओ जब भी आप लोग जाते हैं। पिछी कमंडल ले लेना, केशलुंज कर लेना, एक टाइम आहार कर लेना, ये तो फॉर्मेलिटी है। अंतरंग से परिणामों के साम्यभाव, क्या कहते, समाधि, समता पूर्वक राग द्वेष से रहित, वहां पर लोष्ट और कांचन, ये पत्थर है, ये सोना है, ये मित्र है, ये दोस्त, ये हमारा दोस्त है, ना किसी के ना काहू से राग ना काहू से बैर। ऐसे जब परिणाम जीव के जागृत हो जाते हैं, ऐसा जीव ही अपना आत्म कल्याण करते हुए समाधि मरण को धारण करता है। अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें क्या आया, जैसे व्यक्ति अपने घर में रहता है, पुराना घर हो जाता है तो क्या करता आदमी, पुराने घर को छोड़ देता है और अपना नया मकान बना के उसमें रह जाता है। जैसे आप कपड़े पहनते हो ना, पुराने कपड़े आपके हो गए, फट जाते हैं, पुराने हो गए हैं, तो उनको चेंज कर देते हो और नए कपड़े पहन लेते हो। ऐसा ही साधु जब अपने शरीर को ये मानता है ये यूजलेस हो गया, अब ये हमारी आत्म साधना के लिए नहीं है, तब वह समाधि को धारण करके शरीर से मोह छोड़ देता है। समाधि मतलब आत्मा सम्यक प्रकार से आत्मा के समीप आके स्थिर हो जाना, कसायों का समन कर देना, राग द्वेष की निवृत्ति, परिणामों की विशुद्धि पूर्वक अपने आत्मा और परमात्मा के चिंतन में मगन हो जाना, इसका नाम क्या है, समाधि। अभी मौसम कौन सा प्रारंभ हो गया है, गर्मी का। आप सब लोग बाहर से आए हैं ना, बताओ आपके बैग में बाटल में क्या है, अपना बैग लेके आए हैं, बैग में नाश्ता भी होगा थोड़ा बहुत, और क्या पानी भी लेके आए हैं। अब हमारे शांतमती माता जी, देखो आगम में क्या कहा गया है, मूलाचार, भगवती आराधना, अनगार धर्मामृत आदि में क्या कहा गया है, जो समाधि ले लेता है उस मुनि को क्या कहते हैं, छपक राज, और आरिका को क्या कहते हैं, छपक राज्ञी। अब ये राजा बन गए हैं, अब यह अपने आत्मा के स्वरूप में ही रमण करेंगे। इसलिए हमारे माता जी क्या पी रहे हैं, 6 आज कितना होगा, 68 डेज हो गए, 69 आज हो गया, क्या हो गया, क्या क्या पी रहे हैं, ज्ञानामृतम, आत्मचिंतन। सोचो आप लोग घर से निकले और अभी वापस जाना है, गाड़ी में उतरने के पहले सबसे पहले पानी पिया होगा, और अभी गाड़ी में जाके ये कहलाता है भेद विज्ञान, प्रैक्टिकल लाइफ। आत्मा की चर्चा करने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्म तो चर्या का विषय है। ऐसा मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, जैसे संत जीवन का सार यही है, संत जीवन का महत्व यही है, समता भाव पूर्वक जिसने अपनी जीवन यात्रा की है, अंत में वही साधु समाधि मरण करता है। ऐसा जीव को यही भाव करो
हे भगवान, यथा गति तथा मति। जैसे व्यक्ति के भाव होंगे वैसी ही उसकी गति होगी। अंत भला सो सब भला। अंत में आदमी के परिणाम सुधर जाएं। अंत में परिणाम कब सुधरेंगे? जिसने संपूर्ण जीवन धर्म ध्यान किया है, आर्तरोध्यान नहीं किया है, वही संत हो या श्रावक हो, अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए, गुरु के चरणों में जिनवाणी को सुनते हुए, भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए, हे भगवान हमारा मरण हो जाए। ऐसा भाव कौन रखता है? एक साधु ही रख सकता है। ऐसे आप सभी लोग भाव रखो। अभी यहाँ सब आए हैं माता जी के, आप लोग दर्शन कीजिए और एक नमोकार मंत्र की माला सबको फेरना है, आँख बंद करके कि हे भगवान, या आज हमारे यहाँ जो माता जी सल्लेख नारद हैं, उन्होंने अपने 48 वर्ष इस संयम जीवन में व्यतीत किए हैं। उनकी आत्म साधना निर्विघ्न, सानंद, शांतिपूर्वक संपन्न हो, इस भावना से एक नमोकार मंत्र की सब लोग आप लोग जाप करेंगे। और आज सब लोग ये नियम लेके जाओ कि हम लोग भी घर छोड़ के माता जी और महाराज जी बनेंगे। ये माँ जी भर नहीं बनेगी, सब लोग आप लोग बनना। और ये भावना भाव, आप क्या भावना भाते हो? हमारा बेटा अच्छा क्रिकेटर बन जाए, हमारा बेटा अच्छा गुड बिजनेसमैन बन जाए, अच्छा IAS अफसर बन जाए। ये भावना करते हो ना? बनना किसका है? उसका भाग्य और पुरुषार्थ। ऐसे ही जीवन में सिर्फ भावना भाव और भावना के अनुरूप ऐसा आचरण आप करेंगे तो ये मनुष्य जन्म और देव शास्त्र गुरु का पाना आप लोगों के लिए सफल हो जाएगा। बोलो आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की।